इमरान खान बार बार एक वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, और साथ ही वो कह रहे हैं कि जिन लोगों से मुझे खतरा है और जिन लोगों ने मेरी हुकूमत गिराई और जिसने उस साजिश का हिस्सा डाला, उन सब के नाम मैंने उस वीडियो में डाल दिए हैं और साथ प्रूफ भी रख लिए हैं और इस वीडियो को एक महफूज जगह पर रख दिया है कि किसी वक्त भी अगर मेरी जान को खतरा हुआ या मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनाने की कोशिश की गई तो उसके बाद इस वीडियो को ओपन कर दिया जाएगा ताकि पूरी दुनिया सुन सके कि इसके पीछे किस किस का हाथ था। सबसे पहले इमरान खान साहब ने 14 मई 2022 को सियालकोट के जलसे में इस वीडियो का जिक्र किया था। इमरान खान ने क्या कहा था, आप सबसे पहले वो मुलाहिजा कीजिए। मैं इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, करवा के रखी हुई है, महफूज रखी हुई है। मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम के सामने सब की शक्लें आए कि कौन कौन इस मुल्क से गद्दारी कर रहा था, किस किस ने गद्दारी की। इसी किस्म का इजहार इन्होंने इसके बाद 5 जुलाई को कौम से खिताब करते हुए किया और इसमें भी इन्होंने वीडियो का जिक्र किया, लेकिन वीडियो का जिक्र से पहले इन्होंने ये कहा कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है और अगर मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं बोलूँगा, और अब तक अगर मैं खामोश हूँ तो पाकिस्तान की वजह से खामोश हूँ, लेकिन मैं एक एक साज़िशी को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि किसने क्या किरदार अदा किया और उन तमाम लोगों को जिन्होंने किरदार अदा किया उन सब लोगों के नाम मैंने अपनी वीडियो में लगा दिए हैं, रख दिए हैं और वो कौम के सामने ज़रूर आएंगे। और इस बार भी, क्योंकि 5 जुलाई वो दिन था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी और उसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी ये ऐलान किया था, इसी तरह कहा था कि मुझे अमेरिका ने फ़ारग किया और अमेरिका नहीं चाहता कि मैं प्राइम मिनिस्टर रहूँ। तो इमरान खान साहब ने 5 जुलाई के दिन इस वीडियो का इजहार करके साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एट्रीब्यूट भी पेश किया था और साथ ये भी कहा था कि मुझे ख़तरा है कि मुझे भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो बना दिया जाएगा और उस वीडियो के बारे में उन्होंने इजहार किया। ये 5 जुलाई को इन्होंने क्या कहा था वो भी मुलाहिजा कीजिए। टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है, ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो गद्दारी की है वो किस किस ने की है। अब सवाल ये है कि ये वीडियो है क्या और इस वीडियो में क्या क्या हो सकता है, ये एक सवाल है। पहली बात तो ये है कि मैंने वीडियो देखी नहीं है, ना ही मुझे वीडियो के बारे में कुछ पता है, क्योंकि वीडियो के बारे में सिर्फ 3 लोग जानते हैं कि उस वीडियो में है क्या। एक वो शख्स जिसने इसे रिकॉर्ड किया और दूसरा जिसकी मर्ज़ी से, जिससे बात करके, जिससे मशवरा करके इमरान खान साहब ने ये रिकॉर्डिंग की, और वो बुशरा बीबी हैं। ज़ाहिर बुशरा बीबी की मर्ज़ी के बगैर और उनसे मशवरा किए बगैर इमरान खान साहब ये किसी किस्म का इस किस्म का कदम नहीं उठाते। और तीसरा शख्स इमरान खान खुद हैं जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की। तो 3 लोगों के अलावा किसी ने इस वीडियो को नहीं देखा, लेकिन उस वीडियो से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सामने आ रही हैं। पार्टी के बेशुमार लोग उसके बारे में जानते हैं। मैं उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानता, ना मैंने देखा है, ना मुझे उसके स्क्रिप्ट के बारे में पता है, लेकिन जो कुछ उनकी पार्टियों के लोगों से मैंने सुना, जो चलते फिरते सुना, उससे कुछ चीज़ें सामने आई हैं। मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ और हो सकता है मेरा तजिया कल को गलत साबित हो जाए, लेकिन आज तक की जो इंफॉर्मेशन है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। मैं उस इंफॉर्मेशन की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन नया आपको आता रहे। तो उस वीडियो में पहला जो चैप्टर है वो अमेरिकन एम्बेसी के बारे में है। तो इमरान खान साहब ने यह जिक्र किया है कि यहाँ पे एक चार्ज डी अफेयर खातून थे जिनका रब्ता हो रहा था पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों से, और उसमें उनका ये कहना है कि कुछ मुख्तदर लोग भी हैं जिनके साथ उनका मुसलसल रब्ता था। और मुझे मेरे हलकों ने बताया और जो आईबी की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक कि वहाँ पे कुछ चल रहा है। तो शायद वो उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया हो इस वीडियो में। मैं फिर कह रहा हूँ कि शायद इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया हो इस वीडियो का। और इमरान खान साहब का एक ख्याल ये भी था कि शायद अमेरिकन पाकिस्तान के अंदर एयर बेस लेना चाहते हैं और मुझसे बाला बाला ये फ़ैसला हो रहा है, और इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि यह फ़ैसला उनसे बाला बाला हो, तो शायद उसका भी इन्होंने जिक्र किया हो इसके अंदर। दूसरा, इमरान खान साहब को एक ख़तरा है, एक अंदेशा था इनका कि शायद कोई पाकिस्तान के अंदर एक लॉबी है जो इसराइल को पाकिस्तान से मंजूर करवाना चाहती है यार, और इसराइल और पाकिस्तान के रिलेशन पैदा करना चाहती है। इमरान खान साहब शायद इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके बारे में एक जो आम परसेप्शन है कि क्योंकि उनकी जो साबिक अहलिया है उनका ताल्लुक यहूदी ख़ानदान के साथ है, तो ये कहा जाता था, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बार बार ये कहते थे कि इनके यहूदियों के साथ ताल्लुकात और शायद ये इसराइल को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करवाना चाह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ये नहीं करना चाहते। तो
मेरा ख्याल ये है कि शायद उस वीडियो में इनका ये भी जिक्र कर रहा है कि किया हो इन्होंने कि मुझसे इसराइल को भी मंजूर करवाया जा रहा था, एयर बेस देने के लिए भी मुझे मजबूर किया जा रहा था, और या फिर मुझसे बाला बाला इसका फ़ैसला किया जा रहा था जो मेरे लिए कबूल नहीं था। एक और चीज़ जिसका देशा इनके दोस्त और इनके अहबाब उनके पार्टी के हज़रात बताते हैं, वो ये कहते हैं कि शायद अफ़गानिस्तान का कोई इशू था कि जब तालिबान की रजीम वहाँ पे शुरू हुई और अशरफ गनी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो वहाँ पे खाना जंगी का कोई ख़दशा था, और इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि अगर वहाँ पे खाना जंगी हो गई तालिबान और जो अशरफ गनी की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अगर आमने सामने हो गई और वहाँ पे 2-4 हज़ार लोग मर गए तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। शायद इमरान खान साहब ने उस वीडियो में उस चीज़ का जिक्र भी किया हो कि कहाँ कहाँ मेरी मुलाकात हुई और क्या क्या मुझसे करवाने की कोशिश की गई और क्या क्या मैंने नहीं किया, ये इसका शायद जिक्र भी हो सकता है इसके अंदर। और तीसरी चीज़ ये कि जब इनकी गवर्नमेंट चेंज हुई तो किसने क्या किरदार अदा किया, उसमें कुछ स्टेट के लोग भी शामिल थे, कुछ इनके दोस्त भी शामिल थे, दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनके लोग भी शामिल थे। जो लंदन के अंदर जिस बंदे की मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, उनका भी शायद इनका जिक्र हो, बाहर के लोगों ने बाहर के मुल्कों ने जो पार्ट प्ले किया शायद उसका जिक्र भी हो। और फिर चौथा जो एलिमेंट ये भी हो सकता है कि ये अपने उन इत्तेहादियों की बात करें कि जिन इत्तेहादियों ने आखिरी वक्त आके इमरान खान साहब से ये कहा था कि हम किसके प्रेशर में आपकी गवर्नमेंट का साथ छोड़ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं सारा ये। और पांचवी चीज़ ये भी हो सकती है कि जो इस गवर्नमेंट से करवाया जा रहा है या इमरान खान साहब का ख्याल है कि इस गवर्नमेंट से करवाया जाएगा, शायद उसका जिक्र भी इमरान खान साहब ये करें। तो ये इस टाइप की बातें जो पीटीआई उनके अरकान से या उनके लीडरों से मैंने सुनी है जो जिसका जिक्र कर रहे हैं। हो सकता है इमरान खान साहब ने ये इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हों, लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये कि क्या ये सारे खदशे, ये सारी गुफ्तगू जो इमरान खान साहब ने की है, क्या वो सच है? अगर वो सच है तो इनके पास एविडेंस क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के पास कोई एविडेंस होगा, और जब एविडेंस नहीं है तो फिर इन बातों का क्या फ़ायदा? ये बातें गर तो उड़ा सकती हैं लेकिन आपको रिलीफ नहीं दे सकते। दूसरा एक और चीज़ इसके अंदर जो दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर आज आप हयात हैं, आप जिंदा हैं, तो आप सवाल भी उठा सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप जिंदा होते हुए कोई बात नहीं करते तो अगर खुदा न खास्ता आप दुनिया में नहीं रहते तो फिर उस बात का क्या फ़ायदा होगा? कितना ही बड़ा एविडेंस दे दिया जाए, कितना ही बड़ा दावा कर दिया जाए, कितने ही बड़े नाम दे दिए जाएं, उसका क्या फ़ायदा होगा? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपने वकील को ख़त लिखा था और उसमें कुछ लोगों के नाम उन्होंने बयान किए थे और कहा था कि मुझे इनसे अपनी जान का ख़तरा है, लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो दुनिया से चली गई तो उनमें से एक शख्स भी गिरफ़्तार नहीं हुआ, किसी शख्स को कोर्ट के कटहरे में खड़ा नहीं किया गया। तो जब आप चले जाते हैं तो आप जितने लोगों का भी नाम ले लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा अगर कोई सच है तो इमरान खान साहब को आज कोशिश करनी चाहिए कि वो सच बोलें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब वो सच बोलेंगे या वाकई उनके पास कुछ सच होगा। और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ ये है कि जब आप बार बार वीडियो का जिक्र करते हैं और आप ये कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, तो फिर इसका एक मैसेज ये भी जाता है कि आप बड़े कमज़ोर हैं, क्योंकि जब कमज़ोर आदमी होता है तो ये कहता है कि मैं तुम्हें निपट लूँगा, मुझे अगर दीवार के साथ लगाया गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं वो सच बता दूँगा, मैं वो सारी चीज़ें खोल के रख दूँगा, मुझे ये पता है कि तुमने क्या किया। ये कमज़ोर आदमी की अलामत होती है। जो मजबूत आदमी होता है वो कभी धमकी नहीं देता। तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि शायद इमरान खान साहब कहीं ना कहीं अपने अंदर कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं और उस कमज़ोरी का इजहार वो वीडियो की शक्ल में कर रहे हैं कि मेरे पास एक वीडियो है, मेरे पास एक दस्तावेज़ है, मेरे पास वो सब वो सारा सच है जो मैं कौम के सामने रख दूँगा। भाई अगर कुछ सच है तो आप आज कौम के सामने रख दें, कौम आज आपका इंतज़ार कर रही है, और अगर सच आप आज नहीं बोल सकते तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप 4, 5, 6 साल बाद उस सच को बाहर लेकर आएँ।